राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। आप देख रहे हो एग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल, और ये चैनल भारत के सभी किसान भाइयों की आवाज़ का चैनल है। ये सत्य की आवाज़ का चैनल है मेरे किसान भाइयों। मेरे किसान भाइयों, आज आप ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये जो रूढ़ी है, गोबर का ढेर है, इसके सामने क्यों खड़े हैं और क्या समझाने वाले हैं। ये मन के अंदर आपके विचार आ रहा होगा, परंतु आप लोगों को मैं अवश्य बताना चाहूँगा मेरे किसान भाइयों कि ज्ञान जो प्राप्त कर लेता है मनुष्य या कोई भी प्राणी, तो वो दुख नहीं पाता है, वह अनंत आगे बढ़ता है। तो इसी प्रकार से ये जो मैं खड़ा हूँ गोबर के ढेर के पास, इसका महत्व मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस डंडे के पल्ली साइड जाएंगे थोड़ी दूर, तो हमारी क्या है, पशुपालन की व्यवस्था है, और उन्हीं पशुपालन का जो मल निकलता है गोबर, वो हम यहाँ इकट्ठा करते हैं। अब इकट्ठा तो हमने कर दिया है, परंतु यहाँ जो पानी भरा है, आप देख रहे हो ये खड्डा करा है, इधर ये खड्डा करा है, इधर इस तरह से आपको दिखा देते हैं खड्डा बिल्कुल। तो ये जो खड्डा देख रहे हो पूरा, तो गोबर के ढेर के पास के अंदर खड्डे बनाने का मकसद हमारा क्या था, ये भी आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे मेरे किसान भाइयों। सवाल यह है कि भारत के अंदर बहुत से किसान भाई है जो मतलब रासायनिक खेती करते हैं, परंतु उनसे निवेदन करता हूं मेरे किसान भाइयों, रासायनिक खेती मनुष्य को, मानव जीवों को नुकसान तो पहुंचाती है, प्लस आपको नुकसान भी पहुंचाती है, कृषि घाटे का रूप लेती है। रासायनिक खेती करना बंद करें आप। और ये जो मैं फॉर्मूला है, मैं वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। ये जो फॉर्मूला है, ये एक ऐसा खाद बनाने का फर्टिलाइज़र है। ऐसा एक ये देख रहे हो सामने गोबर के ढेर के पास में ये तालाब भरा हुआ है। इस तालाब के अंदर आप ये ऐसा फर्टिलाइज़र है, ऐसा एक जैविक घोल है, एक ऐसा ये लिक्विड घोल है कि इसके मुकाबले ब्रह्मांड के अंदर आज तक कोई खाद नहीं बना है। और इसमें कोई लागत नहीं है, बिना मेहनत का ये खाद बना हुआ है। बस आपको गोबर के ढेर के पास के अंदर खड्डा खोदना है। और ये क्या हमने ये फॉर्मूला क्या है पूरा मैं बता देता हूँ विस्तार से। जैसे ये हमारा गोबर का ढेर है, और गोबर का ढेर के पास में हमने खड्डा खोद दिया है, और बारिश का समय है, और जब बारिश की जो बूंदे गोबर के ढेर के ऊपर पड़ती है, हम राजस्थान भाषा के अंदर गोबर के ढेर को रूढ़ी बोलते हैं, तो जब रूढ़ी के ऊपर बारिश की बूंदे गिरती है, तो गोबर के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं या गोबर का जो कस होता है, वो बारिश की बूंदों के अंदर मिलकर और यहाँ तालाब के रूप के अंदर यहाँ इकट्ठा हो जाता है। अब मेरे किसान भाइयों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बारिश की जो बूंदें होती है, उनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को। और गोबर में कौन सा तत्व पाया जाता है, अगर ये गणित आप सीख जाओगे तो अपने खेतों के अंदर यूरिया डीएपी, जिंक, ये जितने भी बाजार में आपको फर्टिलाइज़र मिल रहे हैं, ये देने की आवश्यकता नहीं है। इस फर्टिलाइज़र को आपको इकट्ठा करना है बहुत बड़ी तादाद के अंदर। तो इसी तौर पे मैंने क्या किया, नोट्स तैयार कर लिया था, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ बारिश के पानी के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। बारिश का जो पानी आता है उसमें बहुत से ऐसे मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो फसलों के लिए लाभदायक माने गए हैं। ये संसार के अंदर ये जो विधि है आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। एक ब्राह्मण के नाते, एक गुरु के नाते मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि जीवन के अंदर मैंने बहुत सी तपस्याएं करी है, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे कृषि हो, सभी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वही ज्ञान मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बारिश में पाया जाता है नंबर 1, बारिश की जो पानी है, बारिश की जो बूंदे हैं, उसके अंदर जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा है। सबसे पहला नंबर का पहला है सोडियम, पहला है सोडियम, और दूसरा है पोटेशियम, तीसरा नंबर का पाया जाता है मैग्नीशियम, और चौथा नंबर पे पाया जाता है कैल्शियम, 5 नंबर पर पाया जाता है क्लोराइड, और 6ठे नंबर पर पाया जाता है नाइट्रोजन, और 7वें नंबर पर पाया जाता है नाइट्रेट, और 8वें पाया जाता है बाइकार्बोनेट। और ये सभी चीज़ें, ये सभी तत्व बारिश के पानी के अंदर मौजूद रहते हैं पहले से, और ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए गुण सभी बारिश के पानी में मौजूद रहते हैं। अब चलते हैं गोबर में पाए जाने वाला तत्व। गोबर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। नाइट्रोजन पाया जाता है सबसे पहला नंबर, दूसरा नंबर पे पाया जाता है फास्फोरस, तीसरे नंबर पे पाया जाता है पोटेशियम, और चौथे नंबर पे पाया जाता है हाई लेवल में अमोनिया, जो ज़मीन की उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है। इसके साथ साथ क्या है कि कार्बन की मात्रा भी पाई जाती है गोबर के अंदर। अब सवाल क्या होता है
कि जो बारिश के जो बूंदों का जो बारिश गिरती है, तो बारिश के बूंदे के अंदर क्या क्या पाया जाता है ये मैंने बता दिया है, और गोबर के अंदर कौन कौन से तत्व है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब क्या होता है कि ये जब दोनों का मिश्रण होता है, बारिश का पानी और गोबर के अंदर ये जो कस निकल के ये इकट्ठा होता है, तो ये क्या होता है, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली फर्टिलाइजर बनता है, ऑर्गेनिक जैविक घोल, जो बिना लागत का है मेरे किसान भाइयों। इसमें लागत कुछ भी नहीं है और फायदा इतना करेगा आपकी फसलों के अंदर कि ग्रोथ में काम मान लो सभी फसलों के अंदर, चाहे आप चाय की बागवानी मान लो, चाहे आप सब्जी की फसल मान लो, या आप तिलहन की सब्जी फसल मान लो, चाहे आप बागवानी करते हो अमरूद की, नींबू की, अनार की, या ये मान लो विश्व की सभी प्राकृतिक पौधे पे, विश्व के अंदर जितने भी पौधे हैं, चाहे सब्जियों के हो, चाहे कोई भी पौधा हो, कोई भी अनाज की फसलें हो, ये फर्टिलाइज़र, ये जैविक घोल जो अपने आप स्वयं तैयार हुआ है, आपकी मेहनत बिल्कुल इसमें कुछ नहीं लगी है। बस बारिश के दिनों के अंदर आपको जून के महीने के अंदर आपको थोड़ा सा खड्डा बनाना है, खड्डा भी लंबा चौड़ा बनाना है, टेपर टाइप के अंदर, जिससे तालाब भर सके, इस तरह का आपको ये खड्डा बनाना है। और इसी जब ये इकट्ठा होता जाए तो आप अपने या तो 10, 20, 50 ड्रम रखो 2-2 लीटर के, और उनके अंदर स्टोर कर लो आप, या फिर बड़ा एक निर्माणदारी सीमेंट का एक टैंक बनाए तो उस टैंक के अंदर स्टॉक कर लो, और 12 महीने तक इसको अपनी फसलों में काम में ले। 12 महीने तक मेरे किसान भाइयों, मेरा वचन है कि बागवानी कर रहे हैं उन किसानों के लिए वरदान साबित होगा, और जो सब्जियों की पैदावार कर रहे हैं उनके लिए भी वरदान साबित होगा, और जो अनाजी तिलहन की सब्जियाँ अलानी मतलब जो दलहन तिलहन की फसलें हैं, अनाजी फसलें हैं, गन्ना है, इनमें कपास है, इनके अंदर ये सभी वरदान साबित होगा। इसमें बहुत से मुख्य पोषक तत्व है, यूरिया, DAP, पोटाश, ये जो केमिकल के खाद है ये आप देना भूल जाओगे। इसको आप इतना स्टॉक करें कि 1 साल तक आप अपने खेतों में काम में लेते रहें। हमारे राजू जी भाई साहब है, आपके पास बड़ा टैंक कितना है? गुरुजी हमारे पास कम से कम भी 5000 लीटर का टैंक है। 5000 का लीटर का टैंक है। मोबाइल बंद कर लीजिएगा। तो ये आपने कितना स्टॉक कर लिया होगा, ये ले जाके ये जो घोल है, जैविक घोल है, इसका कितना स्टॉक कर लिया होगा? 1000 लीटर तो कम से कम कर लिया। 1000 लीटर तो आप ले गए यहाँ से? साल भर से मैं काम में ले रहा हूँ खेती में। अच्छा, साल भर से काम ले रहा हूँ, और बढ़िया रिजल्ट है इसका बढ़िया रिजल्ट है। इसका आपने सोचा भी था कि इतना फ्री का ये ऐसा फर्टिलाइजर, ऐसा जैविक घोल बन सकता है? पहले कभी नहीं सोचा था। इसकी एडवाइस कौन दिया? आपने दी गुरुजी। तो इससे ये आपके काम आ रहा है? बिल्कुल बेस्ट। मेरे किसान भाइयों, ये हमारे मित्र है राजूलाल बागड़ा, जयपुर जिले के रहने वाले हैं, और इनका ये रासायनिक खेती करते थे पहले 4-5 साल पहले, बहुत ज़्यादा। और कितना खर्चा हो जाता था? कम से कम भी साल के 2 लाख रुपए की तो पेस्टिसाइड थी। पेस्टिसाइड। अब खर्चा क्या हो रहा है? अब बिल्कुल नॉर्मल खर्चा है, ऐसे 30-40 हज़ार रुपया खर्चा है लास्ट। इतना है, इतने पे आ गए आप? और पैदावार बहुत अच्छी है। तो ये हमारे मित्र है। तो ये और भी ऐसी बात नहीं, इनके अलावा भी बहुत से मेरे मित्र हैं आसपास के, वो लोग क्या करते हैं अपने घरों के अंदर बना रखे हैं। मेरे किसान भाइयों, ये जो गोबर के, तो आप ये सोच रहे हैं यार गुरुजी है ना रोडी के सामने ये फर्टिलाइजर फ्री के अंदर तैयार कर लिया। मेरे किसान भाइयों, हर किसान भाइयों के घर में ये रूढ़ी होती है गोबर की। हर किसान भाइयों के घर के अंदर बारिश के मौसम के अंदर एक छोटा सा तालाब बनाए गोबर की रूढ़ी के पास में, गोबर के ढेर के पास के अंदर, और ऐसा जैविक घोल जो प्रकृति स्वयं दे रही है आप लोगों को फ्री के अंदर, प्रकृति आप लोगों को स्वयं दे रही है फ्री के अंदर मेरे किसान भाइयों, और फ्री में लेते हुए आपको स्टॉक करने के लिए जोर आ रहा है। इसमें आपको कुछ लग रहा ही नहीं है आपको तो बस टैंकों में डालना है और 12 महीने तक इसको फसलों में निरंतर नियमित तौर पे काम में लेना है। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके और भी मैं पार्ट लेके आऊँगा। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों। अगर आप मेरे इस चैनल के पहले से सब्सक्राइब है और सदस्य हैं इस चैनल के, तो आप है ना इसको लाइक जरूर कर दिया करो, आप भूल जाते हो मेरे किसान भाइयों। और जो नए किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ये भारत का सर्वश्रेष्ठ चैनल बनाने के अंदर आप मेरा सहयोग करें, जिससे अनेक प्रकार के जो भारतवर्ष है उस भारतवर्ष के किसानों को मैं ज्ञान का प्रकाश दे सकूं। मेरे किसान भाइयों, एक ब्राह्मण का, एक ऋषि मुनि का दायित्व मैं निभा सकूं कि जैविक खेती का ज्ञान मैं पूरे संसार में फैला सकूं, और स्वस्थ पैदावार करो अपने खेतों के अंदर और स्वस्थ रहो। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।